बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज का ये अमल आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। घर की हर परेशानी, मुसीबत, हर तंगी और बंदिश को ये अमल दूर कर देगा। यह अमल मदीना मुनव्वरा के मुकीम एक बुजुर्ग का हदिया किया हुआ अमल है। ताले के ऊपर यह अमल कर लें और इस अमल की बरकत को अपनी आंखों से देखते जाएं। जिस नीयत से ये अमल करेंगे, आपका वो मकसद अल्लाह के फजल से पूरा हो जाएगा। यह अमल हमारे एक भाई ने हदिया किया है जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, और न सिर्फ उन्होंने ये अमल हदिया किया है बल्कि इस अमल से जुड़ी चंद कारगुजारियाँ भी बताई हैं ताकि हमारे नाज़रीन को इस अमल की ताकत और तासीर का अंदाज़ा हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पहले इस भाई का मुकम्मल मैसेज सुन लीजिए जिसमें अमल का तरीक़ा सरसरी तौर पर जिक्र हुआ है। कारगुजारी के बाद आपको अमल का तफसीली तरीक़ा भी बताऊँगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। हमारे ये भाई मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आपके तमाम निज़ाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में काम करता हूँ। मदीना मुनव्वरा में एक इंडियन भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप है। यहाँ हम दोनों मिलकर एक होटल चला रहे हैं जिसमें हुज्जाज किराम के लिए इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस मौजूद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम सारे बुज़ुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। आज मैं आपको उन्हीं बुज़ुर्ग की कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। आज से 60 साल कबल वो मदीना मुनव्वरा आए थे। यहाँ उनका होटल था। अब उनके बेटे हैं जो सारा काम संभालते हैं। मैं अक्सर उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, उनके पाँव दबाता हूँ। 60 सालों से उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, माशाअल्लाह। उनका चेहरा इतना ज़्यादा नूरानी है कि उनके चेहरे को देखकर इंसान अल्लाह की याद में लग जाता है। उन्होंने मुझे 4 साल कबल एक अमल बताया था। वह अमल मैं अपने 20 से ज़्यादा दोस्तों को बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसको भी अमल बताया सब दोस्तों का यही कहना था कि इस अमल की वजह से नसीब का बंद ताला खुल जाता है। आपका दर्स लाखों लोग सुनते हैं। मैं बहुत खुशी और उम्मीद के साथ आपको यह अमल और इस अमल से जुड़ी चंद कारगुजारियाँ और वजीफ़ा हदिये के तौर पर भेज रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफ़े को लाजमी अपने दर्स में बयान करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक भाई ने भी मेरे इस हदीये से फ़ायदा उठा लिया तो ये मेरे और मेरी नस्लों के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बन जाएगा। सबसे पहले इस अमल के साथ 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है। यानी इस अमल का 100% फ़ायदा उसी को होगा जो 5 वक्त का नमाजी है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से करना है कि ताला लेकर बावज़ू हालत में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 121 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। फिर इस ताले को घर में किसी भी जगह पर रख दें। इंशाअल्लाह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, जो मांगोगे वो ज़रूर मिल जाएगा। तीसरा फ़ायदा, दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। चौथा फ़ायदा, गुर्बत परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो अमल है। अब इसकी चंद कारगुजारियाँ हैं, वो आपको बता रहा हूँ। बात 2015 की है। उन दिनों में पाकिस्तान 2 माह छुट्टी पर आया हुआ था। तब मेरे बेटे की 9वीं क्लास के पेपर शुरू थे। वो बहुत मेहनत कर रहा था। वो रात को 1-1 बजे तक पढ़ता था। उसके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए। जब उसका आखिरी पेपर फिजिक्स का हो रहा था तो उस दौरान चेकिंग वाला टीचर आया और उसके पास से नकल का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा। उस टीचर ने मेरे बेटे से पेपर लिया और उसे कैंसिल कर दिया और उस पर दस्तखत कर दिया और पेपर उसे वापस कर दिया। लेकिन मेरे बेटे ने अपना पेपर फिर भी मुकम्मल कर दिया। जब रिजल्ट आया तो उस टीचर ने मेरे बेटे के सारे पेपर्स फेल कर दिए थे और बोर्ड में इम्तहान पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। ये तो ठीक है कि नकल करना अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन साथ में मेरे बेटे की 1 साल की मेहनत हमारे सामने थी। उसने पूरी तैयारी की थी, इम्तहान के लिए दिन रात मेहनत की। मेरा बेटा बहुत मायूस था, उसके 2 साल ज़ाया हुए। तो मैंने उसको कहा कि बेटा परेशान मत हो, ये अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कोई रास्ता खोल देगा। बेटे ने भी 5 वक्त नमाज के साथ इस अमल को किया और मैंने साथ में बोर्ड के चेयरमैन को दरख्वास्त लिखी कि मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। अगर टीचर सज़ा देना चाहता था तो उसका एक पेपर कैंसिल कर देता। उसके सारे पेपर कैंसिल करके 2 साल की पाबंदी नाइंसाफ़ी है।
اس عمل کی برکت سے افسران بالا کے سامنے تمام کیس رکھا، بات سننے اور جانچنے کے بعد انہوں نے 2 سال کی پابندی ختم کر دی، جو کہ ناممکن بات تھی۔ میرا بچہ اس مرتبہ دوبارہ پیپر دے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو بہت غریب تھے، 4 سال قبل ان کو ایک قتل کے مقدمے میں جیل ہو گئی تھی۔ ہمارا پورا خاندان جانتا ہے کہ وہ بالکل بے قصور تھے۔ میں نے ان کی فیملی کو یہ عمل بتایا، انہوں نے اس عمل کو صرف ایک بار ہی کیا، اللہ پاک نے اسے رہائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ مقدمے کا کوئی مدعی ہی نہ رہا۔ ایک اور صاحب جو انتہائی غریب تھے اور مدعی بااثر تھے، جن کے ساتھ اس کا مقدمہ تھا، انہیں یہ عمل بتایا اور اس کی برکت سے سالہ سال کے اس مقدمے میں اس غریب سائل کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح میری خالہ کا بیٹا ہے، اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ 18 سال ان کے ایسے گزرے کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ تھے، مگر 2 سالوں میں ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر کوئی دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے۔ جب مجھے مدینہ منورہ میں ان کے گھر کی صورتحال معلوم ہوئی تو میں نے ان سے فون پر بات کر کے ان کو یہ عمل بتایا۔ انہوں نے میرے کہنے پر اس عمل کو کیا۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں امن و امان قائم ہونا شروع ہو گیا، بیماریاں گھر سے نکل گئیں، گھر میں پہلے جیسا ماحول بن گیا۔ اور بھی بہت زیادہ کارگزاریاں جو اسی عمل کے ساتھ جڑی ہیں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر ان کو لکھنا چاہوں تو پوری ایک کتاب بن جائے گی۔ مگر یہاں یہ چند کارگزاریاں بتائی ہیں جو میری خواہش ہے کہ آپ لازمی اپنے درس میں بیان کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس بھائی کا پیغام ملاحظہ کیا اور اس وظیفے کی برکات اور فوائد بھی جان لیے، لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ کار غور سے سن لیجئے۔ چونکہ یہ عمل تالے کا عمل ہے، اس لیے آپ نے پہلے سے اپنے پاس ایک تالا لے لینا ہے اور پھر اس تالے کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس تالے پر 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور پھر اس تالے پر پھونک دیں۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے اور پھر تالے کو اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دینا ہے۔ یقین جانیے کہ اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جس نیت سے جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے وہ پورا ہوگا۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔